आइए फिर एक बार आज हम पिता परमेश्वर के नाम की स्तुति करते हैं, उसकी हम्द करते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं कि खुदा महान है, सामर्थी है और दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। फिर एक बार पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसके नाम की तारीफ़ हो, उसकी सिताइश हो, क्योंकि वो रहम दिल खुदा है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है कि उस खुदा के फजल हम पर ऐसे नाजिल हुआ है कि ख़ास दिसंबर के इस क्रिसमस के मौसम में खुदा ने हमको जीवित रखा है और एक मौका दिया है कि हम इस क्रिसमस में अपने परिवार के साथ, अपने चर्च के लोगों के साथ, अपने तमाम लोगों के साथ मिलकर उस बड़े दिन को सेलिब्रेशन कर सकें। इसलिए हम खुदा का धन्यवाद देते हैं। ख़ास तौर पे अजीज़ों, देखते देखते एक साल हमारी ज़िंदगी से गुज़र गया और इस साल में हमने देखा कि कैसे हालात से हमारी ज़िंदगी गुज़री है। मानो चारों तरफ जो है मुसीबत के बादल थे और संकट जैसा पहाड़ हमारे रास्तों में आया हुआ है और बीमारी की चादर चारों तरफ लिपटी हुई है। ऐसे में भी परमेश्वर जो है हमें बचा कर रखा है और यहाँ तक परमेश्वर हमें लाया है। सचमुच में खुदा बहुत ही अच्छा है और इसलिए खुदा ने कहा कि जो डाली मुझ में बनी है, मैं उस डाली को छांटूंगा ताकि वो बहुत ज़्यादा फल ला सके। अजीज़, खुदा की मोहब्बत अपरंपार है। उसका जो प्रेम है, उसकी जो मोहब्बत है और उसका जो कंसन है, उसकी जो कृपा है, वो दया का सागर है और हर तरह से हमारी ज़िंदगी को महफूज रखता है, सुरक्षित रखता है। ये बात और है कि हम इंसान हैं। हालात को देखने के बाद हमारे मन में अजीब प्रकार के प्रश्न उठने लगते हैं और कश्मकश की ज़िंदगी हमारी बन जाती है। लेकिन परमेश्वर विश्वास योग्य है, वफादार है। उसने कहा है, मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं। और परमेश्वर हमारे साथ में बना हुआ है, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। तो आइए आज फिर एक बार मैं प्रभु का वचन आप लोगों के बीच में लाया हूँ और आज हम जो है ख़ास तौर पे मरियम के बारे में चंद बातें हम बाइबल से देखेंगे। जब हम लूका की इंजील को जब हम पढ़ते हैं तो लूका की इंजील और उसका 1 अध्याय और उसका 45 वचन जब हम यहाँ पढ़ते हैं, जब जो है मरियम अपनी परिवार की जो खास उसकी जो रिलेटिव्स है उसके पास जब जाती है तो वहाँ पर मिलने को जब जाती है बड़े उत्साह के साथ में और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में, बड़ी खुशी के साथ में। और वहाँ एक बहुत बड़ी बात मरियम के बारे में इलीशिबा कहती है। वो कहती है, धन्य है वह जिसने विश्वास किया, जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई थी पूरी होगी। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हम देखते हैं कि मरियम को धन्य कहा गया है। मरियम को इसलिए धन्य नहीं कहा गया कि वो बहुत खूबसूरत है और वो जो है उसके लिए बहुत धार्मिक है और वो जो है खुशकिस्मत है, इसलिए उसे धन्य नहीं कहा गया। लेकिन इसलिए धन्य उसे कहा गया है क्योंकि जो बातें फरिश्ते ने उससे कही थी कि तू हामिला होगी, तुझे एक बेटा पुत्र होगा, उसका नाम जो है यीशु रखा जाएगा, वो नजात दहिंदा होगा, इस बात पर उसने विश्वास किया है। खास तौर पे मरियम की बात को यहाँ हम जब देखते हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि मरियम केवल जिस्म से हामिला नहीं है, शारीरिक रीति से गर्भवती नहीं है वो, लेकिन हम देखते हैं पूरे प्राण के साथ वो हामिला है, पूरे सोल के साथ और पूरे जिस्म के साथ। जब ये बातें उसके ऊपर प्रकट हो गई तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं, पर मरियम कहती है, आगे देखेंगे जब हम लूका की इंजील उसका 1 अध्याय और उसका 46 वचन पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है, तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई है। तो क्या बड़ी बात है ना? वो कहते हैं कि पूरे जब फरिश्ते ने उसके पास आया और जब वो इतनी बड़ी बात उससे कर रहा है तो वो मरियम के बारे में हम पढ़ते हैं कि वो आनंदित है और कह रही कि तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु के पूरे प्राण के साथ, पूरे आत्मा के साथ, पूरे जिस्म के साथ। मरियम के बारे में लिखा है कि वो परमेश्वर के उस कार्य को करने के लिए लगा चुकी है, उसने विश्वास किया है उसके ऊपर। और आगे क्या कहती है, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की, इसीलिए देखो अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। क्या बात है। अजी जब फरिश्ता आया और उसे कहने लगा कि तू गर्भवती होगी, तुझे पुत्र होगा, उस समय मरियम जो है अफसोस नहीं करने लगी। उसने ये नहीं सोचा
लूका की इंजिल में लिखा हुआ है कि अभी तो मेरी मंगनी हुई है, मैंने अभी तो किसी शौहर से मेरा कोई संबंध नहीं है, कोई आदमी से मेरा संबंध नहीं है, और अगर मुझे ऐसे हालत में अगर बेटा होता, पुत्र होगा, तो मुझे लोग अलग अलग प्रकार से बदनाम करेंगे, लोग मेरी निंदा करेंगे, मेरी बदनामी होगी, मैं समाज में कैसे जीऊँगी। हम सभी को पता है कि उस समय नियम था। क्या नियम था? जो स्त्री शादी से पहला गर्भवती पाई जाती थी तो उसे मूसा का नियम था, उस मूसा के नियम के अनुसार उस स्त्री को पत्थर से मार देने की सजा थी। लेकिन आज हम यहाँ मरियम के बारे में पढ़ते हैं, आज हम यहाँ मरियम के बारे में देख रहे हैं। जब ये खुशखबरी, जब ये बात मरियम के पास में आई फरिश्ते के द्वारा, मरियम क्या कहने लगी? मरियम कहने लगी, अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। यहाँ उसने उस बात के बारे में नहीं सोचा कि मेरी बदनामी होगी, मेरा आगे का क्या होगा, लोग मुझे कैसे मेरे साथ व्यवहार करेंगे, और ये इतनी बड़ी बात मेरे जब जीवन में होगी तो मैं कैसे लोगों का सामना करूंगी। बजाय ये सोचने के, वो पूरे प्राण के साथ, पूरे आत्मा के साथ, पूरे जिस्म के साथ परमेश्वर की तारीफ कर रही है, खुदा के काम को करने के लिए जी जान से आगे बढ़ रही है। अजीजों, जब परमेश्वर हमें इस प्रकार के उसके कार्य करने को, जब हमारे जीवन में योजना देता है, काम करने को देता है, तो ये उसका कार्य हमें पूरे आत्मा के साथ, पूरे जिस्म के साथ और पूरे प्राण के साथ परमेश्वर के कार्य को आगे करना चाहिए, परमेश्वर के कार्य को पूरा करना चाहिए। आज मरियम के बारे में हम पढ़ते हैं, जब मरियम अपने रिश्तेदार एलीशिबा के पास में गई और वहाँ जाकर हम देख रहे हैं कि उसे धन्य कहा गया है, और मरियम कैसे परमेश्वर की स्तुति कर रही है। अजीजों, ये बात बहुत महत्व का है। और अगर हम परमेश्वर के वचन में देखें, अय्यूब के बारे में अगर हम परमेश्वर के वचन में देखें, योग की पुस्तक उसका 19 अध्याय, अब हम निकालेंगे योग की पुस्तक उसका 19 अध्याय और उसका 25 वचन। योग की पुस्तक उसका 19 अध्याय और उसका 25 वचन, 19 का 25। यहाँ अय्यूब के बारे में हम पढ़ते हैं, जब उसकी पत्नी आई और उसकी निंदा करने लगी और उसे कह रही अभी तो परमेश्वर की जो है निंदा कर, और हम यहाँ पर देखते हैं कि अय्यूब के 10 बेटे ख़त्म हो गए, उसकी ऐशो जितनी भी दौलत थी वो बिखर गई, ख़त्म हो गई, और उसके पास जितने दास दासी थे सब खत्म हो गए, उसके पास कुछ भी नहीं बचा। सारी ऐशो इशरत की तमाम चीज़ों का अंत हो चुका है, बिखर चुका है, ख़त्म हो चुका है, उनका खात्मा हो चुका है। और यहाँ पर अय्यूब के बारे में हम देखते हैं कि अय्यूब के पास कुछ भी नहीं है, वो ज़ीरो पोजीशन पर है, और ऐसे में उसकी पत्नी आकर उसे परमेश्वर की निंदा करने को कह रही है। और आज हम यहाँ अय्यूब के बारे में देखते हैं कि अय्यूब जो है क्या कहता है अपनी पत्नी से। 19 का 25 में कहता है, मुझे तो निश्चय कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। कौन बोल रहा है अजीजों? कब बोल रहा है वो? जब उसका पूरा आशियाना ख़त्म हो गया, जब उसके जीवन की कश्ती का जहाज डूब चुका है, उस समय जो है अय्यूब अपनी पत्नी को कह रहा है, क्या कह रहा है? मुझे तो निश्चय कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, और वो अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा, और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। है ना? क्या बात है, क्या गवाही दे रहा है वो परमेश्वर के बारे में। जब हमारी ज़िंदगी में छोटा सा हादसा होता है, छोटी सी चीज़ का नुकसान हो जाता है, तो हमारे पैरों के नीचे की ज़मीन सरक जाती है, कई दिमाग में प्रश्न गूंजने लगते हैं, हमारा विश्वास मानो कहीं ना कहीं किसी कोने में जाकर छुप कर बैठ जाता है, और हम तनाव हो जाते हैं, अपने आप को अकेला महसूस करने लगते हैं, और हमारे आँख से आंसू बहने लगते हैं। लेकिन आज हम अय्यूब के बारे में पढ़ रहे हैं कि आज अपनी पत्नी को अय्यूब क्या कह रहा है। जब उसका आशियाना ख़त्म हो गया, उसका ज़िंदगी की कश्ती जब उसकी डूब चुकी है, उसके बच्चों का खात्मा हो चुका है, दौलत का खात्मा हो चुका है, सारे लोग उसे छोड़कर चले गए, तना है, अकेला है, लेकिन इसके बावजूद भी कहता है मेरा खुदा, और क्या कहता है, मैं अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद में भी, मेरे जिस्म में ये जो फोड़े हैं और ये मेरी खाल के ख़त्म हो जाने के बाद में भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और यहाँ कहता है मैं परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। अजीज़ों, और हम अय्यूब के बारे में देखते हैं कि जो काम अय्यूब यहाँ कर रहा है परमेश्वर का विश्वास के द्वारा, पूरे आत्मा के द्वारा, पूरे शरीर के द्वारा और पूरे प्राण के द्वारा, वो परमेश्वर के उस कार्य में और वो जी जान से उस विश्वास में वो आगे बढ़ा हुआ है।
अच्छा, मरियम के बारे में देखते हैं, जब ये फरिश्ता उसके पास में आया और उसने अपने उस और वो कह रहा है कि तू हमेला होगी, गर्भवती होगी, लेकिन गर्भवती शब्द सुनकर वो भयभीत नहीं हो गई, चिंतित नहीं हो गई, लेकिन वो परमेश्वर की क्या करने लगी, दुहाई देने लगी और कहने लगी कि सारे लोगों में मेरा नाम परमेश्वर ऊंचा करेगा, लोग मेरा नाम, वो सारे युग में मेरा लोग नाम लेंगे। अजीज, जो कार्य परमेश्वर हमारे जीवन में लाता है, उस कार्य को करने के लिए हमें अपना जी जान लगाना है, आत्मा लगानी है, प्राण लगाना है, क्योंकि कोई ना कोई कुछ उद्देश्य के द्वारा, कुछ पर्पस के द्वारा परमेश्वर वो कार्य हमारे जीवन में देता है, ताकि परमेश्वर का कार्य पूरा हो। अगर हम एक परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं, हम एली के बारे में, पहला सामुएल उसका 2 अध्याय का 30 वचन जब हम निकाल कर पढ़ते हैं, हम एली के जीवन के बारे में देखते हैं कि परमेश्वर ने किस प्रकार उसे नकारा। पहला सामुएल उसका 2 अध्याय, पहला सामुएल 2 अध्याय और उसका 30 वचन। पहला सामुएल 2 अध्याय और उसका 30 वचन। यहाँ परमेश्वर एली को कह रहा है, क्या कह रहा है, इसीलिए इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है कि मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदा चला करेगा, परंतु अब यहोवा की ये वाणी है कि ये बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करेंगे मैं उनका आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। हम एली के बारे में देखते हैं कि जो कार्य परमेश्वर ने एली को करने के लिए दिया था, जो जिम्मेदारी एली को यहाँ पर दी गई थी, उसने अनादर किया है। उसने पूरे प्राण के साथ, आत्मा के साथ और जिस्म के साथ जी जान से उस कार्य को करने को नहीं लगाया। इसलिए आज परमेश्वर उससे कह रहा है कि तू तुच्छ जाना जाएगा, तूने मेरा अनादर किया है। और यहाँ हम देखते हैं इतना बड़ा एली, इतना बड़ा पोस्ट उसको दिया, परमेश्वर ने इतनी आशीष उसे दिया, इतना महत्वपूर्ण कार्य उसे दिया, इतना पवित्र कार्य उसे दिया, उसके संग परमेश्वर बातें किया, लेकिन आज एली की परिस्थिति क्या हो गई कि परमेश्वर उसे कह रहा है। अजीजों, ये बात हकीकी है, जो कार्य परमेश्वर हमारे जीवन में लाता है, जो कार्य परमेश्वर हमें करने को बोलता है, जो जिम्मेदारी परमेश्वर हमें देता है, उस जिम्मेदारी को हमें पूरे प्राण के साथ और पूरे आत्मा के साथ और पूरे जिस्म के साथ हमें उस कार्य को पूरा करना चाहिए। हम दाऊद के बारे में पढ़ते हैं। दाऊद जब अपने भाइयों से मिलने को गया, जब उसने गोलियत को देखा, तो वहाँ की परिस्थिति को जब दाऊद ने देखा तो क्या था, दाऊद ने देखा तो दाऊद ने ये नहीं कहा हाँ ठीक है, मैं हो सके तो परमेश्वर मुझे विजयी दिलाएगा और मैं दाऊद जो हो मैं उसका मुकाबला करूँगा, या मेरी फतेह होगी तो होगी, लेकिन मैं देखता हूँ, मैं लड़ता हूँ, ऐसा नहीं कहा दाऊद ने वहाँ पर। दाऊद ने वहाँ जाकर कहा कि परमेश्वर उस गोलियत को मेरे हाथों में देगा। देखो क्या कहा दाऊद ने, गोलियत के कारण हम देखते पूरे इस साउल की सेना के पास में योद्धाएं हैं, उनके पास में युद्ध करने की तरकीब है, अनुभव है, उनके पास में सामग्री है, उनके पास में झिलम है, उनके पास में ढाल है, उनके पास तलवार है, उनके पास सैनिक है, हजारों की संख्या में उनके पास सब लोग हैं। लेकिन हम यहाँ देखते हैं क्या हुआ, सभी लोग जो है, दाऊद सबसे छोटा है उनके भाइयों के बीच में, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि कोई भी गोलियत से लड़ नहीं रहा है। लेकिन दाऊद के बारे में हम पढ़ते हैं, क्योंकि दाऊद जानता था, दाऊद जो है पूरे प्राण के साथ, पूरे जिस्म के साथ में, पूरे आत्मा के साथ में वो परमेश्वर के कार्य में लगा हुआ था, और उसे पता था कि परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मुझे इस व्यक्ति को मेरे हाथों में देगा। लेकिन हम यहाँ पर पढ़ते हैं दाऊद के भाइयों के बारे में और इज़राइल वहाँ की सेना के बारे में पढ़ते हैं, उनके पास में ये ईमान नहीं है, ये विश्वास नहीं है। आज हम मरियम के बारे में देखते हैं, मरियम का क्या बोलते, वो धन्य इसलिए कही गई क्योंकि उसने ईमान लाया परमेश्वर के ऊपर। अजीजों, अगर हम यूसुफ के जीवन के बारे में देखते हैं, यूसुफ के जीवन के बारे में हम पढ़ते हैं कि यूसुफ की ज़िंदगी के परमेश्वर ने कहा था मैं तुझे बादशाह बनाऊंगा, तुझे राजा बनाऊंगा, तू राजा का कपड़े पहनेगा, तू उस तख्त पर खड़ा रहेगा। लेकिन यूसुफ कौन सी परिस्थितियों से गुजरा, उसके भाइयों ने उसे जल्लाद के हाथ में बेच दिया, और वो जल्लाद ने उसे जो है पोतीपर के पास में बेच दिया। वहाँ बर्तन मांजने का काम करता था, पोतीपर के घर में वो काम करता था।
उसे जेल में डाला गया, है ना। लेकिन हम देखते हैं कि यूसुफ का ईमान था, यूसुफ ने पूरे प्राण के साथ, पूरे आत्मा के साथ और पूरे जिस्म के साथ परमेश्वर के उस बात पर विश्वास किया था। उसे मालूम था उसके जीवन में तकलीफें आई, परेशानियां आई, संकट आई, कई साल गुजर गए, कई साल तक उसे जो तना रहना पड़ा, कई साल तक उससे अपने परिवार से दूर रहना पड़ा, उसे जो है जंजीरों के बीच में रहना पड़ा, सलाखों के बीच में रहना पड़ा, उसे काम करना पड़ा, बर्तन मांजने पड़े। लेकिन उसका जो ईमान था वो हम यहाँ पर देखते हैं, एक बड़ा ईमान था उसका कि परमेश्वर मुझे जो है उस राजगद्दी पर लेकर जाएगा और वो वहाँ का राजा बनेगा, राजा के कपड़े पहनेगा और लोग उसके पास आएंगे। ये उसका यकीन था अजीजों, ये उसका ईमान था। आज हम इस क्रिसमस के मौसम में हैं और सभी लोग हम इस क्रिसमस को सेलिब्रेशन करने के लिए उत्साहित हैं। क्यों ना हो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जीवित रखा है। भले क्यों ना हम घर में हो, लेकिन हम सेलिब्रेशन करें, परमेश्वर के नाम की स्तुति करें और जो बात परमेश्वर ने हमसे कही है उस पर ईमान लाएं। हमारे लिए एक नजात दहिंदा पैदा हुआ है और उसकी जो रोशनी है वो हमारे जीवन में उसने प्रकट की है। उन तमाम अंधकार को उसने निकाला है और हमें प्रकाश में रखा हुआ है। सारे दुनिया में अंधेरा है, लेकिन खुदावन यीशु मसीह पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति एक चमकता हुआ सितारा है। जो उस पर विश्वास करता है वो हमेशा चमकता है और खुदावन का नूर उसे अपनी छतों छाया में रखता है और उसके जीवन से खुदा उस नूर को प्रकट करता है। अजीजों, हमारे लिए बहुत महत्व का मुद्दा है। हमें हर तरह से परमेश्वर के ऊपर इस प्रकार से विश्वास करना चाहिए। जो बातें परमेश्वर हमसे करता है इंजील के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा, जो बातें उसके फरिश्तों के द्वारा, दर्शन के द्वारा, हमें उस पर यकीन रखना है ताकि परमेश्वर का कार्य, परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में पूरी होती रहे। आज हम मरियम के बारे में पढ़ते हैं कि मरियम के लिए कितना बड़ा चीज़ है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि जो बातें परमेश्वर हमसे कहता है, कभी कभी उन बातों पर विश्वास करना हमारे लिए कठिन हो जाता है। लेकिन हमें देखना है मरियम ने कैसे उस पर विश्वास किया। कितना मरियम के लिए चैलेंजिंग बात थी, है ना। बड़े बड़े कानून थे वहाँ पर, उसकी बदनामी हो सकती थी, उसे पत्थरों से मारा जा सकता था, उसका पति उसे छोड़ने की बातें कर सकता था, उसकी जो जीवन थी, जो अच्छा जो जीवन था उसका बर्बाद हो सकता था। लेकिन उसने उनकी परवाह नहीं किया, उसने उसके ऊपर विश्वास किया। हम अय्यूब के बारे में पढ़ते हैं, अय्यूब के जीवन के बारे में हम देखते हैं, उसकी पत्नी उसके खिलाफ है, उसका सब कुछ चीज़ों का खात्मा हो चुका है, लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर की उस बात पर विश्वास किया। हम जो है एली के बारे में देखते हैं, एली को परमेश्वर ने जो बातें कही थी, एली ने परमेश्वर की बात पर विश्वास नहीं किया। क्या हुआ? उसका विनाश हो गया। लेकिन अय्यूब के बारे में हम दाऊद के बारे में हम देखते हैं, दाऊद ने क्या किया? परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया कि मुझे परमेश्वर वो मेरे हाथों में वो जो है गोलियत को देगा, और परमेश्वर ने गोलियत को उसके हाथों में दिया। यूसुफ के बारे में हम पढ़ते हैं कि यूसुफ के जीवन में कितनी तकलीफें आई, लेकिन जो वादा परमेश्वर ने यूसुफ से किया था, यूसुफ ने उस पर विश्वास किया। भले ही उसके जीवन में बहुत सी तकलीफें आई, लेकिन अजीजों उसने उसके ऊपर विश्वास किया। आज हम जिस युग में हैं, हालात ख़राब हो सकते हैं, बीमारियां बढ़ सकती हैं, चारों तरफ जो है मृत्यु दिखाई दे सकती है, और चारों तरफ जो है अलग अलग प्रकार के बादल मंडला सकते हैं, लेकिन आपका खुदा आपके साथ में है और उसने वादा किया है कि मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे कभी त्यागूंगा नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ बना रहूँगा। हमें विश्वास करना चाहिए जैसे इन्होंने विश्वास किया। अगर हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमारी मदद करेगा और प्रभु हमारे संग रहेगा। फिर एक बार मैं आप सब लोगों को इस दिसंबर के महीने में आप सब लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और प्रभु आप सबको आशीष दे। फिर एक बार मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से, हमारी AGM की मीटिंग है और हमारे एल्डर्स लोगों ने काफ़ी मेहनत करके इस AGM की मीटिंग को रखा है। ऑनलाइन ये मीटिंग होने वाली है, ज़ूम पर होंगी और सभी को जो है इसके ID नंबर वगैरह दिए जाएंगे और ये 27 को 2 o'clock से होगी। तो आप सबसे मेरा निवेदन, मैं आपको टेक्स्ट करूंगा, आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग इस मीटिंग को ज़रूर अटेंड करना है, क्योंकि हर साल हमारी जो AGM की मीटिंग होती है हम सब लोग मिल चढ़कर भाग लेकर उसमें जो है हिस्सा लेते हैं।
और आप सबसे मेरा निवेदन है हिंदी चर्च के सारे लोगों से कि आप सभी लोग जो है उसमें शरीक हुईजिए और आप भी आपका जो भी आपको बातें कर रखनी है आप वहाँ पर रख सकते हैं। फिर एक बार मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आपने हिंदी चर्च, इंग्लिश चर्च, मराठी चर्च, हिंदी मलाड़ चर्च के लोगों का प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। और आपसे फिर एक बार निवेदन है, ये थैंक्स गिवन का संडे है, थैंक्स गिवन का मंथ है। बॉस आपको अगर जो भी डोनेशंस ऑफरिंग्स देनी है आप जरूर चर्च के अकाउंट के ऊपर, ओपन बाइबल फेलोशिप के चर्च के अकाउंट पर आप भेजते रहिए। आपको नंबर्स मिले हुए हैं, आपके पास बैंक अकाउंट्स है। मेरी आपसे निवेदन है कि आप आपके ऑफरिंग और आपके टाइट्स और थैंक्स गिवन ऑफरिंग आप जरूर इस एड्रेस पर बैंक पर ट्रांसफ़र कीजिए। फिर एक बार प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम दुआ करें। ज़मीन के खालिक और मालिक जिंदा खुदा आसमानी बाप, फिर एक बार हम तेरा शुक्र अदा करते, तेरी तारीफ करते क्योंकि तू महान है, सामर्थी है, दयालु है, कृपालु है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है। तेरी स्तुति हो पिता परमेश्वर। विशेष करके प्रभु धन्यवाद देते कि इस क्रिसमस के मौसम में तूने हमें लाया है और हर तरह की बीमारी संकट से छुड़ाया और बचाया है। पिता मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे चर्च के सारे लोगों के लिए, अपने यूथ के लिए, संडे स्कूल के बच्चों के लिए, हमारी महिलाओं के लिए, हमारे ब्रदर और माँ पिता लोगों के लिए, हमारे एल्डर्स के लिए। परमेश्वर इन सब पर तेरे अनुग्रह कृपा का तू हाथ रख, बल ताकत कुवत और सामर्थ्य दे और पवित्र आत्मा के द्वारा मार्गदर्शन कर पिता परमेश्वर। विशेष करके प्रभु यदि कोई तकलीफ में है, बीमारी में, संकट में, यीशु के नाम से हम छिड़कते हैं और विशेष करके प्रार्थना करते हैं पिता हमारी एजीएम की मीटिंग को आशीषित कर, लोग उसमें आए और जो भी हमारे चर्च को हम आगे बेहतर से बेहतर लेकर चल सकते हैं, ऐसी आप कृपा कीजिए और हमारी मदद कीजिए। फिर एक बार प्रभु आगे का सारा समय तेरे हाथों में तुझे समर्पित करते हुए ये प्रार्थना तेरे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।